शॉकिंग न्यूज़ जो है वो कश्मीर से आ रही है, जहां अभी एक भाई ने भाई पर कुल्हाड़ी के साथ हमला कर दिया है। आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होना क्या है? एक भाई भाई का नहीं निकल रहा है। सोचिए, ऐसे माशरे के अंदर आज हम रह रहे हैं। कल शाम को भी हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि श्रीनगर में भी एक शख्स के ऊपर कुछ नामालूम अफराद हमला करते हैं चाकू के साथ और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। एक दो दिन पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई कि सोपोर के अंदर भी इसी तरह का एक मामला सामने आता है, जहां पर एक बड़ा भाई अपने एक छोटे भाई पे हमला करता है, जिसके नतीजे में वो भाई इस दुनिया फ़ानी से ही चल जाता है, यानी वो इस दुनिया में भी नहीं अब रह रहा है। कहीं न कहीं ये तमाम ख़बरें, ये तमाम वाक़यात जो हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, क्योंकि इंसान जब इस किस्म की ख़बरें सुनता है और जब हम इस तरह की खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कहीं न कहीं रूह कांपने लगती है कि इस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान जो हैं वो आज भी हमारे माशरे के अंदर रह रहे हैं। ये कोई नई खबर कश्मीर के अंदर नहीं है कि जहां एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर हमला करता है। इससे पहले भी हमने आप तक खबर पहुंचाई है कि एक बेटे ने मां का कत्ल किया है, एक बाप ने अपनी बच्ची को ज़बह किया है, ये अपनी बच्ची को मार दिया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबरें हैं, लेकिन जब ये खबर हम आप तक पहुंचाते हैं तो हमारी भी रूह कांपने लगती है कि ये क्या खबर हम दे रहे हैं, ये क्या वाक़या ऐसा होता है जो हम लोगों को पहुंचाते हैं। कहीं न कहीं ये बड़े शॉकिंग स्टेटमेंट हैं। वहीं अभी कुछ देर पहले जो है पटन के अंदर भी अपने एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर कुल्हाड़ी के साथ हमला कर दिया है, और जिसके बाद वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है और उसके बाद उस अफराद खाना के 2 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, लेकिन उसे फ़िलहाल नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है श्रीनगर अस्पताल के लिए, जहाँ अब उसे और ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि उसकी कंडीशन जो है फ़िलहाल स्टेबल है। लेकिन डॉक्टर्स क्या कहेंगे और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इससे पहले जब हमने कल रात भी आप तक खबर पहुंचाई थी कि चाकू के साथ हमला किया गया, और उससे एक दिन पहले कुपवारा के अंदर भी इसी तरह का वाक़या सामने आया, जहां पर कुछ लोग आते हैं और एक शख्स के ऊपर तेज़धार हथियार के साथ हमला कर देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पुलिस ने तो दोनों मामले जो है दर्ज कर लिए हैं, दोनों के मामलों के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात यह है कि ये हो क्यों रहा है, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी, ऐसे वाक़यात रुकेंगे कब? क्या इतना आज लोगों के पास सब्र नहीं कि वो अगर उन्हें कुछ बताया जाए, उन्हें कुछ कहा जाए, वो इतना भी सब्र रख लें कि दूसरा जो कह रहा है मैं इसकी बात को सुनता हूँ, सुनने के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, बल्कि नौबत जो है वो यहाँ तक आ जाती है, एक दूसरे का गला काट दिया जाता है, एक दूसरे पे हमला कर दिया जाता है और फिर नतीजा जो है वो यही निकलता है। कहीं न कहीं समझने वाली बात यह है कि इस माशरे में आज अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो सोचे हमारा कल कैसा होगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर गौर करने का मकाम है कि ये चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसी खबरें वक्तन फ़वक्तन जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। जब पुलिस जो है इन लोगों को पकड़ती है, इन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई करती है, ऐसी कुछ सज़ा इनके लिए भी जो है वो होनी चाहिए। इनका भी पर्दा जो है वो फाश कर देना चाहिए, जो ये चाकू के साथ हमला कर देते हैं या तेज़धार कुछ हथियार होते हैं उनसे हमला करते हैं और उसके बाद फ़रार हो जाते हैं। FIR लगती है, पुलिस कुछ टाइम उनको पकड़ लेती है, उसके बाद कार्रवाई करने के बाद या उन्हें छोड़ देती या कुछ होती। लेकिन इन लोगों के ऊपर अगर शिकंजा कसा जाए, इन लोगों के ऊपर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हो सकता है कोई और लोग जो इस किस्म का ये जिगर रखते हो कि यार हम भी ऐसा कर लेंगे, उनके लिए कहीं न कहीं ये इबरत जो है बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी का जो ये वाक़या है ये पटन का इलाका है, वह पटन में ये सब मामला जो है वो सामने आया। ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जो ऑन कैमरा रहते हैं, या आज के इस दौर में जहां इस किस्म की फिर सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बरें हम आप तक पहुंचाते हैं, कैमरा पे आती हैं और आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे में कितनी सारी और हैं जो हाइड हो जाती हैं, वो चीज़ें ही सामने नहीं आती है। क्या लगता है अगर आज मर्द जो है लड़कों के ऊपर वार करते होंगे इस माशरे में, क्या लड़कियाँ सेफ़ हैं? क्या जब वो कहीं निकलती हों क्या वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर पाते हैं? क्योंकि अगर घरों के अंदर, आपसी रिश्तों के अंदर इस किस्म की चीज़ें हो रही होंगी तो आप दोस्त के ऊपर कैसे भरोसा करेगा?
कोई और किसी पे किस तरह का भरोसा जो है वो कर सकता है। ये कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया जो है इस समय पेश आया है। सोपोर की भी यही हालत रही, कुपवारा का भी यही रहा, और साथ ही साथ अभी जो ये पटन में वाकया सामने आया, और कहीं ना कहीं ये सब जो है वो एक साथ रिलेट कर रहे हैं। और ऐसे मामलों को जब पुलिस सुलझाती है, ऐसे मामलों में जब पुलिस इन लोगों का पर्दाफाश करती है, कौन होते हैं ये सब लोग जो ऐसा करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। आप जितने लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, हमें आप सुन रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें कहाँ धकेलना चाहिए, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए, या इन्हें भी बीच बाजार में ला करके सरेआम इनको भी कुछ ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे बाकी लोग भी जो है वो इबरत हासिल कर सके। वो आप अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन घाटी के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर इस तरह के वाक़यात, इस तरह के मामलात सामने आना कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। आपको याद होगा कुपवारा के अंदर भी एक बाप ने अपनी बच्ची को ज़बह कर दिया था, मार दिया था, और वही एक बच्चे ने भी, वो अनंतनाग की स्टोरी भी हमने आप तक पहुंचाई थी, दिल दहला देने वाली स्टोरी थी वो, कि बच्चे ने माँ का कत्ल कर डाला। और वही आज के अगर इस दौर की बात करें जहाँ ड्रग्स आम हो रहा है, नशा बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, इसके चलते भी बहुत से ऐसे काम जो है होते होंगे, लेकिन जो ऑन कैमरा नहीं आते हैं, जो कैमरे के ऊपर नहीं आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जब हमारे पास आती हैं कि इनको हम हाईलाइट करते हैं, और ये हाईलाइट करने का मकसद यही होता है कि ये लोगों तक भी चली जाए, ये खबरें, वो भी अवेयर हो जाए। क्या पता आप किसी की ऐसे लोगों की सोहबत में न हो, क्या आपका भी कई ऐसे लोगों के साथ याराना ना हो जो इस किस्म के दरिंदा सिफ्त लोग रहते हों, जिनके इस किस्म की मानसिकता हो, इस किस्म की सोच रखते हों, उनके अंदर जो है वो पेशेंस ना हो। कहीं ना कहीं आज के वक्त में अब इस तरह का लगने लगा है। अगर आप किसी भाई पर भी भरोसा करते हैं, मुझे लगता है तो नहीं करिए, क्योंकि सोपोर के अंदर जब वाकया सामने आया और बाद में जब खबर ये आई, कि जब पता ये चला कि जिस भाई ने भाई का कत्ल किया है वो एक नज़दीकी मस्जिद में इमामत का भी काम कर रहे थे, तब लोगों का विश्वास जो है वो और घात हो गया, तब लोगों का विश्वास जो है वो और ख़त्म हो गया। कहीं न कहीं समझने वाली बात यह है कि इन मामलों को हम रोकेंगे कैसे, इन पर रोक लगेगी कैसे। कहीं न कहीं अपने हमारा जो परिवार है, हमारे जो भाई हैं, इनमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। माँ बाप को अपने बच्चों को सही तरबियत देने की ज़रूरत है। जब सही तरबियत होगी, अच्छी तरह से उनकी तालीम दी जाएगी, शायद वो इस किस्म का ना कर सके। और ख़ासकर आज के दौर में जो नशा की लत लगी हुई है, कहीं न कहीं वैसे माहौल में जाने के बाद भी इस किस्म के हादसात या इस किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। फ़िलहाल सोपोर में वाक़या पेश आया, और सोपोर में वाक़या पेश आने के बाद कुपवारा के अंदर वाक़या पेश आता है, अभी पटन के अंदर वाक़या पेश आता है। और उससे पहले पिछले साल की बात करें तो अनंतनाग में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अनंतनाग में बेटे ने माँ का कत्ल कर डाला चंद पैसों की खातिर। क्या हो रहा है माशरे में, हो क्या रहा है, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। इन चीज़ों पर रोक कैसे लगाई जाएगी, सब लोग परेशान हैं। लेकिन इस वाक़े की तफसील हमने जानना चाहिए। पुलिस से हमने बात करना समझा अभी, लेकिन उन्हें भी कहा कि अभी हमने जो है इस मामले को रजिस्टर कर लिया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इन लोगों से भी बात करें। फिलहाल इसके अफराद खाना को इस समय 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वजह पूछी जा रही है कि आखिर कुल्हाड़ी से इसने इसके ऊपर हमला क्यों कर दिया, कि जहां उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वक्त रहते अगर उसे बचा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय वो अस्पताल के अंदर है, जहां उसका इलाज जो है वो चल रहा है। अब दुआ कर सकते हैं कि उसकी हालत जो है वो ठीक हो, वो उसको ज़्यादा ज़ख्म नहीं आए हों, वो स्टेबल हालत में रहे। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को जो है जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना पड़ेगा, जो आज के इस माशरे में इस किस्म की हरकतें करते होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस किस्म के दरिंदा सिर्फ लोगों के साथ कैसा सलूक जो है वो करना चाहिए। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात इस वाक़ये की आएगी, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। बने रही न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।